जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 175वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सामाजिक आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय, आनंदमय बना सकते हैं। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही रामचरितमानस रूपी पावन कथा को पढ़ना आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही, मोह समान को बात की बाधी गए हूँ कछु तो ही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर विहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कहता हूँ। सुनी शत्रु ने मातु कुटिलाई, जर ही गात रीस कछु ने बसाई। ते ही अवसर गोविरी तहें आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लकीरी से भरे ओ लखन लघु भाई, वरत अनल घृत आहुति पाई। होमगी लात तकी गोबर मारा, परी मुंगर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक्का कुंवर पर एक लात जमकर जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे ओ घूट कबारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आहा दय मैं कहा न सावा, करत नीक फलो अन इस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सोनी रिपुहन लकी नकसी के कोटी, घटे लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया ने दी दीनी छुड़ाई, कौशल्या पहिंगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से सिखाकर दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। मलिन बसन बेबिरन बेकल, करस शरीर दुख भार। कनक कल्प वर बेली वन, मान हूँ हनि तुषार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर विहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे पर रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अग्नि परी जहीं आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहें देहि दिखाई, कहें सिय रामू लखनऊ दो भाई। कह गई गत जननी जग माझा, जऊ जनमी तय भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिता कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई
श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंकु जेहि जन्मे हो मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति हसी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयो बेनु मन आगे, दुसह दहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। भा मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों के से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाय माए ही लाए, अति हित मन हूँ राम फिरी आए। बैठे हूँ बहुरी लखन लगू भाई, सो कुसने हूँ ने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सबु कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठा रे, आंसू पहुँची मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहूँ बच बलि धीरे जो धीरज धर हो, को समय हो समोजी शोक परिहर हो। जनी मान हूँ हिये हानि गलानी, काल कर्म गति ए घटित जानी। हे वत्स मैं मलया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। काहू ही दोषु देहु जनी दाता, माँ भामो ही सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहूँ को जाने का ते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे भाव क्या भा रहा है। पितु आयस बहुसन बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हरि सुने हृदय कछु पहिरे। बल कलची मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण के इस पावन पाठ को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे सभी अपना कल्याण करें और आप परम पुण्य का भागी बनें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय 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 श्री राम।